हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो जर्नल में हम लोगों ने कुछ सिंपल एंट्री का एक क्वेश्चन देख लिया था। आज दो क्वेश्चन और करेंगे हम सिंपल एंट्री से रिलेटेड। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर आज कंपाउंड एंट्री, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम सिंपल एंट्री एज वेल एज कंपाउंड एंट्री का कॉन्सेप्ट समझेंगे। जर्नल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम बहुत ही आसान और आराम से पढ़ने वाले हैं। सो दैट मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि ये एक फाउंडेशन है। ठीक है, नींव जितनी आपकी स्ट्रांग होगी, समझो बिल्डिंग भी उतनी ही मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाली होगी, टिकाऊ होगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जर्नल को हमको एकदम लाइटली नहीं लेना है। कई बार ऐसा होता है बच्चों को 2 4 10 एंट्रीज अच्छे से आने लगती है, उनको लगता है हम कर लेंगे। लेकिन आपको 2 4 10 एंट्री या 100 एंट्री भी अगर अच्छे से आने लगे और कॉन्सेप्ट में आप लैक कर रहे हो ना, तो आगे अकाउंट्स में हर जगह आपको समझना पड़ेगा। अगर आप अकाउंट्स को आगे इजीली समझना चाहते हो, कंसेप्चुअली समझना चाहते हो, तो जर्नल को भी कंसेप्चुअली समझने का प्रयास करना है और कंसेप्चुअली ही समझना है। तभी हमको आगे बढ़ना है। जब तक जर्नल में आप परफेक्शन की तरफ नहीं बढ़ोगे, परफेक्ट नहीं हो जाते, तब तक आप अकाउंट्स आपका कमजोर ही रहने वाला है। तो इसीलिए हम अकाउंट्स में जर्नल एंट्री को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री स्ट्रांग तो समझो लेजर स्ट्रांग तो ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस अगर आपका बहुत अच्छा है तो फाइनल अकाउंट्स भी बहुत हद तक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि जो इंटायर अकाउंट्स की प्रोसेस है उसमें जर्नल एंट्री बहुत ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है। इसीलिए आपको जर्नल एंट्री को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। हमारी डेली लाइव क्लास होती है शाम को 8 बजे। ठीक है, जिसमें टीटीएस में हम अकाउंट्स 11th पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल में, और एमडब्ल्यूएफ में अकाउंट्स 12 चल रहा है। तो अगर आप अपने सीनियर के साथ भी इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, जो आपके सीनियर हैं, आप अपने जूनियर्स को भी ये चैनल शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने टीचर्स को भी ये चैनल शेयर कर सकते हैं, बिकॉज मैं यहाँ पे ग्रेड 1 का कंटेंट भी पढ़ाता हूँ। अगर किसी को टीचर बनना है, दूसरी चीज़, अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेंगे फ्री टेस्ट सीरीज, ठीक है, स्टडी मटेरियल और बहुत कुछ। ठीक है, और वहाँ पर भी आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। तो अभी सीधा हम जर्नल स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको जर्नल एंट्री के कुछ, जैसे कि मैंने आपको बेसिक रूल्स मैंने याद कराए थे। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच को अगर आप देखते हैं तो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, इनका क्या कॉन्सेप्ट है गाइस? जब ये बढ़ते हैं तो ये डेबिट होते हैं और कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। ठीक है, इन्हीं के बराबर क्या होता है, अगर आपने देखा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन, तो कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम एंड गेन्स या रेवेन्यू गेन्स, मॉडर्न अप्रोच में इसको रेवेन्यू वर्ड यूज किया गया है। जब ये बढ़ता है तो ये क्रेडिट हो जाता है और घटता है तो डेबिट हो जाता है। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है। कैपिटल का अपोजिट होता है ड्राइंग। ठीक है, तो ड्राइंग्स नॉर्मली डेबिट होता है, क्योंकि कैपिटल का अपोजिट होता है। बस पढ़ने के लिए आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो मॉडर्न अप्रोच को आप यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं, अगर आप उस पर जाना चाहते हैं तो उसको भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका रियल, नॉमिनल, पर्सनल, 3 डिफरेंट डिफरेंट रूल हैं। रियल अकाउंट कहता है व्हाट्स कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, जिसमें हमारे टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स आते हैं। पर्सनल अकाउंट जिसमें डेटर क्रेडिटर्स आते हैं हमारे, वो बोलता है डेबिट द रिसीवर, जो बेनिफिट रिसीव कर रहा है उसको डेबिट, और जो बेनिफिट हमको प्रोवाइड कर रहा है उसको क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट द गिवर। इसके अलावा नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स आ जाती हैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आज हम अलग अलग क्वेश्चंस को, आज हम दो क्वेश्चंस देखेंगे सिंपल मेथड से। एक क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा मॉडर्न अप्रोच से और एक को कराऊंगा हम ट्रेडिशनल अप्रोच से। हमने इससे पहले की, आपने डे 1 की क्लास अगर नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा, वहां पर बहुत सारे बेसिक रूल्स डिटेल में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। और जल्दी से, अगर आप क्लास में नए हैं, क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नो डाउट, ठीक है, व्यूअर्स कम है, सब्सक्राइबर कम है, तो वो समय के साथ बढ़ जाएंगे। अभी आपको अगर अच्छा लगता है कंटेंट तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम टीएस ग्रेवल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आप कोई भी बुक ले सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप उनको हमको चैट में रिप्लाई कर सकते हो या चैट में हमको भेज सकते हो, तो वो क्वेश्चंस भी हम पिक करके क्वेश्चंस को करा देंगे गाइस। ठीक है, तो इंटर द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द जर्नल ऑफ राम। ठीक है, राम इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश। कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है? 1 लाख रुपीज का। अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, एक तो कैश और दूसरा कैपिटल। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीजें करनी है। आपको वो अकाउंट्स ढूंढने हैं जो इसमें
इन्वॉल्व हो रहे हैं, और दूसरा ये देखना है कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट। ठीक है, दो चीजें आपको बहुत अच्छे से देखनी है। कोई भी एक अप्रोच यूज कर लेनी है, मॉडर्न अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच। फिलहाल में हम मॉडर्न अप्रोच को यूज कर रहे हैं, तो कैश आता है हमारे एसेट्स में। जब बिजनेस में कैश आएगा तो कैश हमारा एसेट होता है। ठीक है, अगर एसेट्स हमारे बढ़ते हैं तो वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। और कैपिटल को तो कैपिटल ही बोला है गाइस, तो ये जब बढ़ेगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है, जब कैपिटल बढ़ेगा बिजनेस में तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो दो अकाउंट हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए, कैश एंड कैपिटल। तो सबसे पहले हमारा डेट कौन सा है, ठीक है, ईयर 2026 जून 1। ठीक है, तो ईयर को कॉमनली मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और यहाँ पर जून 1। ठीक है, जून 1। अब मेरे पास क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा आ रहा है बिजनेस में, 1,00,000 रुपए आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्या बताया था कि कैश क्या है गाइस, कैश क्या है, हमारा एक एसेट है, और कैपिटल तो कैपिटल ही है। ठीक है, तो ये आपका पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है, बीइंग बीन स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, आप नरेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नरेशन भी लिखवा देते हैं। बीइंग बिजनेस स्टार्ट्स विद कैश। ठीक है, ये आपका नरेशन हो गया। नरेशन शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे भी आपके जो मार्क्स होते हैं वो जनरल एंट्री के होते हैं, बट नरेशन आप सिंपल एंड शॉर्ट लिखोगे सो दैट एग्जामिनर के लिए कोई जगह ही नहीं बचनी चाहिए कि वो मार्क्स काट पाए। ठीक है, मतलब चैलेंज वाली बात है कि मार्क्स काट के दिखाओ, है ना। जून 3। आपने जैसे कि मैंने ऑलरेडी लिख रखा है जर्नल, अगर आप ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, जिसकी बुक्स में हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं, जैसे कि राम, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ राम। ठीक है, फिलहाल में जगह थोड़ी कम बची हुई है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन द बुक्स ऑफ राम। ठीक है, राम की बुक्स में जर्नल एंट्री हो रही है। ठीक है, तो दूसरा ट्रांजिशन क्या है, 3 जून को परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश। अगर पर्सन का नाम दे रखा है और ये नहीं बोला है कि कैश खरीदा है क्रेडिट, तो आप क्या मान के चलोगे, क्रेडिट खरीदा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें इंपैक्ट होंगी, एक तो परचेस, क्योंकि गुड्स का जब खरीदा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, परचेस। मॉडर्न अप्रोच में परचेस एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस जब बढ़ता है तो वो क्या हो जाता है, डेबिट। दूसरा यहाँ पर है हरीश, हरीश बेनिफिट गिव कर रहा है, या हम कह सकते हैं हरीश लाइबिलिटी। जब किसी से हम उधार खरीदेंगे तो लाइबिलिटी बढ़ेंगी, और लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो वो क्या हो जाती है, क्रेडिट। यानी हरीश क्रेडिट होगा और परचेज क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या करेंगे गाइस, जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश। ठीक है, आप हरीश, अगर पर्सनल अकाउंट है अपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट लिख सकते हो, अदरवाइज ओनली नेम लिखा जाता है। ये भी जर्नल एंट्री का एक रूल है। कितने का हमने गुड्स परचेज किया था, आई थिंक 10,000। यस, गुड्स हमने कितने का खरीदा है, 10,000 का गुड्स खरीदा। सॉरी, ज्यादा जीरो हो गए, जीरो दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। ठीक है, तो हम कई बार जरूरत से ज्यादा जीरो लगा लेते हैं। ठीक है, अब नरेशन के लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है, फ्रॉम हरीश। ठीक है, डेट क्या थी हमारी, जून 3। अब अगला कौन सा है, आई थिंक जून 5 है। ठीक है, जून 5 को क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने यहाँ पर गुड्स कैसे खरीदा है, कैश में। तो एक तो हमारे पास से कैश इंपैक्ट होगा और एक परचेज इंपैक्ट होगा, है ना। तो भाई कैश कम हो रहा है, कैश एसेट है, कैश क्या है, हमारी एसेट है, और एसेट्स कम होती है तो क्या हो जाती है, क्रेडिट। परचेज खर्चा है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस जब बढ़ता है तो क्या होता है, ठीक है, डेबिट हो जाता है गाइस। तो हम एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कैश हमारा एसेट है और एसेट कम हो रहा है। जब कैश एसेट्स कम होगा तो क्रेडिट, और परचेज हमारा खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक 5,000 है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, 8,000। ठीक है, कितना हो गया, 8,000 रुपीज हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक एंट्री और कर लेते हैं, हमारे पास सफिशिएंट स्पेस है। ठीक है, तो जून 8, ओके, जून 5 सॉरी। अगला क्या है, जून 8 को परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश। अब जरा ध्यान से देखना इन तीनों में क्या डिफरेंस है। इसीलिए ऐसे ट्रांजिशन जैसे जैसे आप डील करोगे, अलग अलग ट्रांजिशंस को समझने में मदद तभी हो सकती है जब आप अलग अलग ट्रांजिशन से डील कर चुके हो। ठीक है, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा ये और इसमें फर्क ही है। यहाँ पे गुड्स परचेज किया है मोहित से, लेकिन कैश, भाई सीधी सी बात है, परचेज तो हम करते होंगे, इसमें भी हमने गुड्स परचेज किया था, बंदे का नाम नहीं दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमने
किसी और से खरीदा, भगवान से खरीदा, ऐसा थोड़ी ना होगा, किसी ना किसी पर्सन से तो खरीदा ही होगा, लेकिन यहाँ पे पर्सन का नाम नहीं दिया है, इसका भी एंट्री वही हो और यहाँ पे पर्सन का नाम दे रखा है, तो दोनों ही केसेस में एंट्री सेम होगी, बस यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए मोहित का नाम दे दिया है ताकि आप मोहित से मोहित हो जाओ और मोहित का नाम लिख दो। तो यहाँ पर भी सेम एंट्री होगी, यानी कि मैं कह सकता हूँ जो यहाँ पर रूल यूज हो रहे थे सेम यूज होंगे, एंट्री सेम होगी, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा और डेट चेंज हो जाएगी। डेट क्या होगी? जून 8 को परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और अमाउंट कितना आ जाएगा? अमाउंट होगा हमारा 7000, अमाउंट कितना होगा? 7000। ठीक है, सो दैट आपको ये समझने में तो मदद मिली होगी कि एक जैसे दिख रहे हैं, ट्रांजिशन अलग दिख रहे हैं बट एंट्री सेम हो रही है, क्योंकि ऊपर नाम नहीं दिया था, इसमें नाम दिया हुआ है। ठीक है, खरीदा तो दोनों से कैश ही है, इसीलिए एंट्री दोनों में सेम ही होगी गाइस। ठीक है, ये आपने 5 एंट्रीज देखी। चलिए अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने छोटे छोटे कॉलम्स बनाए बिकॉज इधर उधर पेज पे बहुत ज्यादा जाना पड़ता है और इतनी जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इस पेज को थोड़ा सा पहले कर लेते हैं सो दैट हमको बहुत ज्यादा मूव नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आपके पास अब 10 जून को क्या हो रहा है? 10 जून को हमारे पास क्या हो रहा है देख लीजिए। 10 जून को सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट। अब जरा मुझे बताइए यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं। एक तो कैलाश की हमको याद आएगी क्योंकि हमने गुड्स क्रेडिट में बेचा है, और दूसरा होगा सेल्स अकाउंट। गुड्स जब बेचा जाता है तो कौन सा अकाउंट होता है? सेल्स। अब कैलाश हमारा एसेट है। एसेट क्यों है? क्योंकि ये हमारा डेटर है। जब किसी को उधार बेचते हैं तो उससे डेटर क्रिएट होते हैं, तो डेटर डेबिट होंगे या बढ़ेंगे तो। और सेल्स हमारा क्या है? रेवेन्यू है। क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्या हो जाता है गाइस? क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? कैलाश डेबिट टू सेल्स, अमाउंट 2000, डेट होगा 10 जून। ठीक है, डेट क्या होगा? जून 10। कैलाश को हमने सामान सेल किया है, तो कैलाश का अपोस्ट्रोफी एस जरूर लगाना, या सिंपली आप कैलाश लिखो। कैलाश डेबिट टू सेल्स, कैलाश टू सेल्स अकाउंट, कितना? 2000 रुपीज। कैलाश को कितना गुड सेल कर दिया हमने? 2000 का गुड सोल्ड आउट किया। ठीक है, थोड़ा सा इसमें फालतू का जो टाइम लगता है उसको हम बचा रहे हैं कुछ। ठीक है, आपको याद होगा जनरल एंट्री में टोटल करके, जैसे मेरा ये वाला पेज था, इसका टोटल करके अगले पेज पे ले जाते हैं। फिलहाल में मैंने वो नहीं किया। यहाँ पे आप टोटल करोगे, ब्रॉड फॉरवर्ड लिखोगे, आगे कैरी फॉरवर्ड लिखोगे, आगे ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, चलो एक बार बता देता हूँ, हो सकता है किसी ने पुरानी क्लास मिस कर दी हो। मैंने यहाँ तक का टोटल करना है, कितना हो गया ये? 18 और 7 25, तो 1,25,000 हो रहा है। 1,25,000। इस पेज का टोटल अगले पेज पे ले जाना होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कैरी फॉरवर्ड, और जब हम अगले पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? अब जगह नहीं बची मेरे पास। ठीक है, तो देख रहे हो ना परेशानी का सबब, खुद से परेशानी खड़ी कर ली। चलो मैं कर देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या लिखना होता है? ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, 1,25,000 टोटल था ना दोनों कॉलम का, ताकि अगले पेज पे हम लेके जा रहे हैं। ठीक है, 1,25,000। एंट्री क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एंट्री क्या की थी हम लोगों ने? जून 10, कैलाश टू सेल्स। ठीक है, कितना? 2000 एंड 2000। ठीक है, इतना ही था ना? यस। जून 12 को क्या हो रहा है? सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश। यहाँ पे नदीम को गुड्स बेचा है लेकिन कैश में बेचा है गाइस, तो यहाँ पे दो चीजें इंपैक्ट होंगी, एक तो कैश और दूसरा सेल्स। सेल्स बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और कैश भी यहाँ पर बढ़ेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जून 11, अमाउंट कितना है? ठीक है, सॉरी, जून 12 अमाउंट है 1500। जून 12 अमाउंट है 1500। ठीक है, अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगला है गुड्स रिटर्न बाय कैलाश। भाई कैलाश ने जो गुड्स खरीदा था, इससे क्या हो जाएगा? अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे दो चीजें इंपैक्ट होंगी। एक तो सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या है? रेवेन्यू में कमी। ये रेवेन्यू में क्या हो रहा है? कमी हो रही है, और कमी होगी तो क्या हो जाएगी? डेबिट। दूसरी चीज कैलाश, कैलाश हमारा डेटर था। क्या था? डेटर। और कैलाश में कमी होने का मतलब है अब वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डेटर हमारा एसेट होता है, एसेट्स की एसेट जब कम होगी, भाई कैलाश को हमने 2000 का सामान बेचा था, कैलाश उसमें से 500 रुपए कम वापस करके जा रहा है,
इसका मतलब क्या हुआ, साफ समझ में आ रहा है, हमारा एसेट्स कम हो रहा है गाइस। एसेट कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, रेवेन्यू कम होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री कर लेते हैं। एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट, इसको रिटर्न्स इनवर्ड भी कहते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि रेवेन्यू में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, कितने की कमी हो रही है, 500 रुपए की। और ये कमी किसकी वजह से हो रही है, ये कमी हो रही है कैलाश की वजह से, यानी कि कैलाश हमारा क्या है, डेटर है। डेटर हमारा कम हो रहा है, कितने से कम हो रहा है, कितने से कम हो रहा है गाइस, 500 रुपए से कम हो रहा है। ठीक है, डेट कौन सी थी, डेट 14 जून। ठीक है, 14 जून को। अब अगला हमारा 16 जून को है गुड्स रिटर्न टू हरीश। अब यहाँ पर जैसे कैलाश हमको वापस कर सकता है, हम भी तो हमारे क्रेडिटर को वापस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हरीश को हमने वापस किया तो एक बंदा तो हो जाएगा हरीश। ठीक है, हरीश क्या था अपना, क्रेडिटर था, यानी कि लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी में जब कमी होती है तो वो क्या हो जाता है, डेबिट। और गुड्स रिटर्न कर रहे हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमारा क्या है, एक्सपेंसेस में कमी है। एक्सपेंसेस जब कम होता है तो वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंसेस जब बढ़ता है तो डेबिट, तो कम होगा तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, हरीश टू, एंट्री क्या होगी, हरीश टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट 360 रुपीज। ठीक है, डेट कौन सी थी, डेट थी 16, डेट था 16 जून। 16 के बाद अगला क्या है, 18, मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन 8000 रुपीज। अब यहां पर आपको दो चीजें देखनी है, एक तो मशीन आ रही है भाई, एक तो मशीन बढ़ रही है, बढ़ रही है तो वो डेबिट हो जाएगी। दूसरा हमने किससे खरीदा है, सोहन से खरीदा है। सोहन कौन है, सप्लायर या लाइबिलिटी, क्रेडिटर। क्रेडिटर जब बढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी डेबिट। क्या एंट्री करेंगे हम लोग, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन। ठीक है, कितना, 8000 रुपीज। ठीक है, डेट कौन सा था, डेट था 18 जून, डेट क्या था, 18 जून। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पेड टू हरीश ऑन अकाउंट। ठीक है, हरीश को हमने पेमेंट किया भाई, ऑन अकाउंट का मतलब सीधी सी बात है, जो हरीश, हरीश नाम का बंदा था, हरीश कहाँ गया, हरीश 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 इधर ही था ना, जितने से हमने सामान खरीदा था, ये रहा, परचेज किया था 10,000, 10,000 में से 5,000 हमने उसको पे कर दिए। ठीक है, तो 5,000 पे करेंगे तो हरीश टू कैश हो जाएगा। ठीक है, अब हरीश, देखो हरीश को जब पेमेंट करेंगे तो हरीश क्या होगा, हमारी जो लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी में क्या हो रही, कमी आ रही है, कमी आएगी तो डेबिट होगा, और हमारे पास से कैश जाएगा। ठीक है, कैश जाएगा तो कैश से एसेट्स कम होता है, एसेट कम होता है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट। कितना हमने पेमेंट किया है, 5,000 रुपए का पेमेंट किया है। कितना पेमेंट किया है, 5,000 रुपए का पेमेंट किया है। डेट आई थिंक 20 है, 19 है यार। ठीक है, 19 जून को ये हमने पेमेंट कर दिया। ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। 19 को हो गया, अब क्या है 25, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, ड्राइंग का ट्रांजेक्शन है 25 को। एक तो हमने जब गुड्स ड्रॉ करते हैं तो ड्राइंग्स, ड्राइंग्स जब बढ़ेगी तो डेबिट हो जाएगी, और कैश इसकी, कैश नहीं, गुड्स 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 गुड्स, अच्छा सॉरी कैश, सॉरी कैश। अभी गुड्स वही मैंने सोचा कि स्पेशल केस है, ये कहां से आ जाएगा, कैश इससे कम होगा, कैश कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, 25 जून को ड्राइंग बढ़ रहा है। ठीक है, तो ड्राइंग क्या हो जाएगा, डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना, 5,000। डेट कौन सी है, डेट है 25 जून। ठीक, आगे क्या है, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड कर दिया हमने 200 रुपीज का, जून 30। ठीक है, याद होगा घर में भी आप लोग न्यूज़पेपर सेल करते होगे, साल में, महीने में 2 बार, एक बार, या 6 महीने में एक बार। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर इकट्ठे हो जाते हैं, बेचते हैं, उस दिन बढ़िया, फिर जो पैसे मिलते हैं चॉकलेट लेने जाते हैं, है ना, वगैरह वगैरह। तो भाई ओल्ड न्यूज़पेपर हमने सोल्ड किया, 200 रुपीज में बिक गया, जून 30 का ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो अब जून 30 हम इसको क्या लिखेंगे, इसकी वजह से देखो कैश आया होगा हमारे पास, कैश आएगा, कैश हमारा एसेट है, एसेट्स बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। अब यहां पर आप लिख सकते हो इसको सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ स्क्रैप बोल सकते हो, वैसे ओल्ड न्यूज़पेपर आता है। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। ठीक है, कितना, 200। ये हमने ओल्ड न्यूज़पेपर उठाकर सोल्ड आउट कर दिए भाई, मम्मी से पूछ के कि मम्मी सेल कर दूं। दिवाली पर अक्सर ऐसा होता है, घर का कचरा साफ करना होता है, वो कॉलोनी में वो घूमते भी रहते हैं, भैया पुराना रद्दी कबाड़ा है ना, कबाड़ी वाला,
भोपाल में एक कंपनी भी है कबाड़ी वाला, ठीक है, तो घर से कबाड़ा पिकअप कर ले जाता है। स्क्रैप का बिजनेस है भाई। ठीक है। जून 30 रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, अगर मैंने लोन लिया है मोहन से और उसको डिपॉजिट कर दिया बैंक से, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक मेरा एसेट होता है, एसेट्स क्या हो जाएगा, डेबिट। लेकिन लोन लिया है मोहन से, तो मोहन का जो लोन होगा, लोन हमारे लिए लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है गाइस। ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन्स लोन अकाउंट। कितना कितना एवरीवन जल्दी से बता दीजिए, कितना, 10,000 था ना आई थिंक, 50,000, जून 30 50,000। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद लास्ट में आपको टोटल करना होता है। ठीक है, जर्नल एंट्री में दोनों साइड का टोटल करना होता है। चलिए टोटल कर देते हैं, कितना हो रहा है, 1,25,000 तो यहां तक का टोटल हो रहा था। कितना टोटल हो रहा था, 1,25,000 प्लस 2 और 15 2500 3500 3500 और 5 4,000 4,360। इधर का कितना टोटल हो रहा है, 8 5 13 10 28 28 78 200, 2,07,560, 2,07,560। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल हो गया गाइस। ठीक है, इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री करनी है, इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, डन, जस्ट अ सेकंड। ओके, चलिए, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन यहाँ पर खत्म। अब मैं जैसा था उसको वैसा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका पीपीटी का पैटर्न ना बिगड़े। ठीक है, एक पीपीटी हमने ज़्यादा कर ली थी, उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, इसको हम करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी, जरा जल्दी से ट्रेडिशनल अप्रोच को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच को यहाँ पे हम देख लेते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है गाइस, ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट्स व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ठीक है, इसमें नॉर्मली एसेट अकाउंट आ जाते हैं, सारे एसेट्स। ठीक है, रियल अकाउंट में सारे के सारे एसेट्स अकाउंट आ जाते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ठीक है, एक और अकाउंट कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर्स अकाउंट, किसका अकाउंट डेबिट करिए, रिसीवर का, और क्रेडिट किसको करिए, द गिवर्स अकाउंट। ठीक है, जो हमको बेनिफिट रिसीव कर रहा है उसको डेबिट। और याद रखना, मैंने आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट तभी इंपैक्ट होगा जब किसी पर्सन से फ्यूचर में कुछ लेना या देना है, किसी बंदे से कुछ लेना या देना है भविष्य में, तो पर्सनल अकाउंट इंपैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, लेना या देना है, पहला रूल, दूसरा रूल, और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि भाई डेबिट करिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, इसको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। एंड क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, इन्हीं को क्या नाम से जाना जाता है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स ही बोलते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, अब इसको यूज करके हम लोग अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करने वाले। ठीक है,
तो ये सामने आपके क्वेश्चन है, आप चाहें तो इस पूरे क्वेश्चन का एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट आपको क्वेश्चन को करने में आसानी होती है। ठीक है, आप क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद हम चलिए क्या लिखा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द बुक्स ऑफ अमिताभ बच्चन साहब। ठीक है, अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सेम ट्रांजिशन मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन हम यहां पर एनालिसिस करके एंट्री करने वाले हैं। यहां पर सबसे पहली चीज कैश, कैश क्या होता है, कैश एक एसेट है, कम्स इन डेबिट, रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या बोलता है, कम्स इन डेबिट। दूसरा कैपिटल, कैपिटल क्या है, कैपिटल बेनिफिट गिवर है। कैपिटल इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो हमको बेनिफिट दे रहा है वो है ऑनर अमिताभ, और अमिताभ हमको पैसा दे रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बेनिफिट गिवर है ये हमको। बिजनेस के लिए अमिताभ अलग है, बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। ठीक है, तो यहां पर हम क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू, अमिताभ नहीं लिखना है, अमिताभ को कौन सा अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना, 80,000। ठीक है, डेट कौन सी थी, मई का महीना है भाई, 2026 मई 1। ठीक, अगला क्या है, मई 2, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर। अब यहाँ पे फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर एक एसेट है और कैश भी एक एसेट है, फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है। ठीक है, तो कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, कितना सिंपल है ये तो। मई 2, मई 2 को हम क्या करेंगे, मई 2 को हम यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज। ठीक है, ये हो गया अपना पहला ट्रांजिशन हो गया था, ये दूसरा हो जाएगा और यहां पर हम तीसरा कर लेंगे। ठीक है, मई 2। अब क्या था, मई 5, डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दिया मई 5 को। अब जरा ध्यान से सुनना, बैंक क्या एक पर्सनल अकाउंट होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है, सॉरी आर्टिफिशियल पर्सन। तो बैंक में जब पैसा जाएगा तो बैंक रिसीव करेगा पैसे को, तो डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से कैश जाएगा तो कैश में कौन सा अकाउंट लगेगा, देखो जरा ध्यान से रखना, ये मत सोचना कि हमेशा एक ही अकाउंट का जो रूल है, यानी कि रियल होगा तो दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों रियल के होंगे, नहीं, एक रियल एक नॉमिनल, एक रियल एक पर्सनल, एक पर्सनल एक नॉमिनल, कुछ भी हो सकता है। तो बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल, बैंक डेबिट हो रहा है क्योंकि बैंक में पैसा जा रहा है। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, और कैश आउट हो रहा है तो कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पर अमाउंट कितना है, अमाउंट है 30,000। अमाउंट कितना है गाइस, 30,000। अमाउंट कितना है यहाँ पर, 30,000। ठीक है, मई 5 के बाद आते हैं मई 6 को, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, इसमें दो अकाउंट, एक तो परचेज और एक कैश। अब कैश हमारा एसेट्स है, परचेज हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, और परचेज कैश हमारा एसेट है। ठीक है, और एसेट्स कम होगा खरीदने की वजह से, तो ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेबिट। ठीक है, तो यहां पर हम एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट था, अमाउंट था 5,000, डेट थी मई 6, मई 6 को 5,000 का गुड्स हमने परचेज कर लिया। ठीक है, ये हो गया आपके शुरुआत के 4 सिंपल ट्रांजेक्शन्स जिनको हमने मॉडर्न अप्रोच के थ्रू किया है। अब आ जाते हैं हम अगले ट्रांजिशन की ओर। ठीक है, मई 8 को क्या हो रहा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी, हरी इज द बेनिफिट गिवर। ये हमको क्या कर रहा है, ये हमको बेनिफिट दे रहा है, और क्रेडिट द गिवर, तो हरी तो क्रेडिट होगा, हरी क्रेडिट होगा, हरी क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि ये हमको बेनिफिट दे रहा है। दूसरी चीज, हम गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स खरीदना क्या है, खर्चा है, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेबिट। ठीक है, तो 4500 रुपए से हमने गुड्स परचेज किया है, किससे परचेज किया है, बताइए किससे परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी। कितने का गुड्स परचेज किया है, 4,500 का, 4,500 का गुड्स परचेज किया है मैंने। ठीक है, मई 8 को, ठीक है, मई 8। ठीक है, दूसरा है मई 10, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश। ये हमने सुरेश से खरीदा। देखो सेम क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि उसी क्वेश्चन का, पिछले क्वेश्चन का ही रिपीट हो रहा है।
बस यहाँ पर हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच यूज कर रहे हैं। तो सुरेश से हमने परचेज किया, सुरेश का कोई यूज नहीं है क्योंकि कैश में खरीदा है। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज हमारा खर्चा है, परचेज क्या है हमारा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां पर हरी आया था, यहां पर आप देख सकते हैं हरी आया था, यहां पर कैश आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने गुड्स कैश में खरीदा है भाई, तो कैश गोज आउट। कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट और कैश खरीदने की वजह से क्या होगा, हमारे पास से पैसा जाएगा गाइस। ठीक है, हमारे पास से पैसा जाएगा। ठीक है, यहां से हमारा पैसा जाएगा। डेट कौन सी होगी, मेट के बाद मी 10, मी 10। ठीक है, फिर है मी 12, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय। सेम क्वेश्चन आपको फील हो रहा होगा, यहां पर क्रेडिट बोला था, अरे यहां पे नहीं बोला है, तब भी ये भी तो नहीं बोला कि परचेज गुड्स फ्रॉम अजय फॉर कैश और क्रेडिट, कुछ नहीं बोला। तो हम बाय डिफॉल्ट जो पर्सन का नाम दिया होता है तो उसको हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन ट्रीट करते हैं। और यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा, 4000 रुपीज। डेट कौन सी हो जाएगी, मी 12। ठीक है, मी 12 हम एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, अजय ही था ना, अजय, अमाउंट 4000 था। ठीक है, परचेज खर्चा है इसलिए। अजय कौन है, अजय कौन है, अजय हमारे लिए गिवर है और ये क्या था, हमारे खर्चा था। ठीक है, अगला हमारा ट्रांजेक्शन है मे 14, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स हमने सोल्ड किया कैश में 7000 का, कितना, 7000 का। अब कैश आएगा, गुड्स सेल करेंगे तो कैश आएगा, और कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलते हैं, कम्स इन डेबिट, और सेल्स क्या है, इनकम है, और ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिटेड। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा गाइस, 7000। ठीक है, 7000, डेट होगी 14th में। ठीक है, डन, यहां तक कोई प्रॉब्लम, 7000 तक। अब सोल्ड गुड्स टू किरण, अब जस्ट उसी जैसा किरण है ये भाई, किरण, करीम, हाँ करीम भी हो सकता है। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू करीम, करीम को हमने गुड्स बेचा है 6500 का। तो इस बार करीम क्या है अपना लिए, रिसीवर है। क्या है ये, बंदे को हमने सामान बेचा है, तो डेबिट द रिसीवर। करीम क्या हो जाएगा, करीम टू सेल्स क्या है हमारे लिए, इनकम है। ठीक है, परचेज अगर डेबिट होता है तो खुद से सोच के देखो, अगर परचेज हमारा डेबिट होता है तो सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। 6500 रुपए का गुड्स हमने सोल्ड आउट किया। ठीक है, डेट कौन सी थी, डेट थी 15th ऑफ मे। 15 के बाद आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास क्या था, 16, सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश। बिल्कुल सेम, देखो यहां पर गणेश का नाम दिया, जानबूझ के दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन देखा तो जाए तो कैश आ रहा है ना हमारे पास, तो कम्स इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और सोल्ड ऑफ गुड्स इज अ रेवेन्यू और इनकम एंड गेन्स कह सकते हो। इनकम एंड गेन्स क्या होती है, क्रेडिट होती है 5000। तो 5000 से हम क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 5000 से 16th में। ठीक है, यहां तक डन। 18th को क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स टू बंसी। अब बंसी को हमने गुड्स बेचा 3500 रुपए का, ना कैश बोला ना क्रेडिट, बंदे का नाम तो दिया है बंसी का, तो हम क्या मान लेंगे इसको, क्रेडिट सेल। ठीक है, तो बंसी क्या हो जाएगा, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, बंसी टू सेल्स अकाउंट। कितना, बंसी टू सेल्स कितना, 5000। डेट कौन सी है, 18। ठीक है, मे 18। ठीक, डन। ओके, चलिए देखिए, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग किसकी तरफ, 18 की तरफ। 19, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला है। तो ये मुझे बताइए, आपके पास पैसा आएगा या जाएगा, सीधी सी बात है, पैसा आएगा, कम्स इन डेबिट। लेकिन कौन दे रहा है ये पैसा, बैंक दे रहा है, हु इज द गिवर। तो यहां पर दो चीजों को आइडेंटिफाई करना है, एक तो कैश, कैश आ रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा। गिवर कौन है, गिवर कौन है गाइस, ये पैसा कौन दे रहा है आपको, बैंक दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर, तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है,
ऊपर नीचे तो नहीं हो गया? एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हो गया। हाँ, यहाँ गड़बड़ हो गया, ये अमाउंट गड़बड़ डल गया। ठीक है, ये 3500 है। ये कितना है? 3500। ठीक है, अब बैंक से जैसे ही आपने पैसा निकाला तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 5000। ठीक है, 5000 मी 18 की जगह अब क्या आ जाएगा? मी 19। ठीक है, क्या हो गया? मी 19। आगे देखते हैं, मी 20। करीम पेड ऑन अकाउंट 5000 रुपीज उसने हमको पे किए। करीम ने हमको 5000 रुपीज पे किए। ठीक है, ऑन अकाउंट का मतलब कई बार लोग ये समझ लेते हैं कि सर हमारे बैंक अकाउंट में पे किए। ऑन अकाउंट का मतलब ये भी होता है आपके हिसाब पर। ठीक है, जो खाता था ना उसमें से पे किया। ठीक है, जो खाता चल रहा था, करीम का खाता कितने से चल रहा था भाई? करीम से हमने 6000, करीम को हमने 6500 का गुड्स बेचा था, करीम ने हमको 5000 रुपए दे दिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैश हमारे पास आएगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नहीं सर हमने कई जगह बैंक देखा है। बेटा बैंक अकाउंट में अगर वो डायरेक्ट पे करता ना तब ये होता कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम करीम इन बैंक अकाउंट, या ऐसा कुछ बोलता वो। तो अभी ऑन अकाउंट का मतलब ये मत समझ लेना आप। ठीक है, तो फिलहाल में 5000 रुपए कैश आ रहा है। देने वाला कौन होगा? हु इज द गिवर इन दैट केस? पहले करीम रिसीवर था, अब करीम क्या हो जाएगा? गिवर। मैंने आपको क्या बोला था? अगर फ्यूचर में कुछ पैसे का लेन देन है तभी पर्सनल अकाउंट आता है। देखो पहले करीम को आपने जब गुड्स सोल्ड किया तो क्या एंट्री हुई? करीम टू, क्या एंट्री हुई? करीम टू सेल्स। आज करीम जब पैसा दे रहा है तो क्या एंट्री हो गई? कैश टू करीम। ठीक है, डेट कौन सी थी? डेट थी 20, अमाउंट था 5000। डेट था 20, अमाउंट था 5000। ठीक है, अब 20 के बाद आगे बढ़ते हैं। पेड रेंट फॉर रेसिडेंस। रेसिडेंस वर्ड यूज किया गया है। क्या बिजनेस रेसिडेंस होता है? क्या बिजनेस जिस बिल्डिंग में चलता है वो रेसिडेंस होता है? वो ऑफिस हो सकता है। ठीक है, बिजनेस हो सकता है, बिजनेस ऑफिस हो सकता है, लेकिन रेसिडेंस वर्ड यूज नहीं करेंगे। रेसिडेंस मतलब आप खुद जहां रहते हो उसका किराया आपने बिजनेस से दिया है। दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। 6000 रुपए की ड्रॉइंग है 29 में। ठीक है, 29 मई को ड्रॉइंग की है आपने, ये मान लो। अगर आपने कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस से खर्चा पे किया तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना अमाउंट है? 6000। डेट कौन सी है? 29। 6000 का अमाउंट है। क्या है? 6000 रुपए का अमाउंट है। ये हो गया भैया ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, लास्ट हमारा क्या है? 30th में परचेज साइकिल फॉर हिज सन। अगेन इट्स अ ड्रॉइंग। अपने बच्चे के लिए उसने साइकिल ली। बिजनेस को चलाने के लिए साइकिल जरूरी है क्या? हो सकती है, लेकिन क्या बच्चे को साइकिल दिलाना जरूरी है बिजनेस चलाने के लिए? कभी सोच के देखो इस तरीके से, क्या बिजनेस चलाने के लिए बच्चे को साइकिल दिलाना जरूरी है? नहीं ना भाई, नहीं जरूरी है। इन दैट केस ये ड्राइंग की कैटेगरी में आती है। बिजनेस से आप पैसा किसी भी चीज के लिए, वो कंफ्यूज करेगा आपको, बिजनेस से पैसा किसी भी चीज के लिए निकालो। अगर वो व्यक्तिगत है, पर्सनल यूज के लिए है, आपके घर पर, आपकी फैमिली, आप कुछ भी हो, ठीक है, आपने अपने नौकर को पेमेंट कर दिया, आप खुद गुड्स ले गए, या कुछ भी हो सकता है बिजनेस से। अगर आप घर, उसका बेनिफिट आपके घर को जा रहा है या घर वालों को जा रहा है, वो ड्राइंग की कैटेगरी में आएगा। 3000 रुपए जो है ड्राइंग कहलाएगी। ये भी एंट्री सिंपली होगी ड्राइंग्स। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर साइकिल लिख सकते थे, लेकिन वो गलत हो जाएगा बेटा, आप नरेशन में लिख सकते हो। ठीक है, कितना? 3000 रुपए। ठीक है, 30th में इसका टोटल यहां पर हम कर देंगे। ठीक है, 2 लाइन और इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, टोटल करने के लिए आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि भाई जो पुरानी एंट्री थी उसका भी टोटल कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए 80,000 और 10 90, 90 और 30 कितना हो गया? 1,20,000, 1,20,000 और 1,25,000। ठीक है, 1,25,000। इधर हम टोटल करेंगे 4,500, 7,500, 7 और 4 11,500, 11 और 7 18,500, 19, 19 और 6 25, 25 और 5 30,000। इस कॉलम का 30। ये कितना हो रहा है? 8,500, 8 8 5 13, 13 13 6 19, 19 और 3 22,500। ठीक है, कितना हो रहा है? 1,77,500 टोटल आ रहा है। एक बार आप भी टोटल करके देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने जो किया है। कई बार मैं भी, क्योंकि मैंने वैदिक मैथ्स तो नहीं पढ़ा, लेकिन जो मेरा बैंकिंग वाला तरीका है शॉर्टकट मैथ्स का, वो मैं यूज़ करा करता हूँ, तो अक्सर जल्दी टोटल करने के लिए। ये रहा आपका क्वेश्चन, दोनों साइड का टोटल आना इस बात की गारंटी होती है। सर आपने तो अभी दोनों साइड का टोटल किया नहीं, आपने तो इधर का करके लिख दिया, क्योंकि नॉर्मली आप देख रहे होगे सिंगल ट्रांजिशन कंपाउंड एंट्रीज नहीं है अभी तक, इसलिए मुझे ऐसा ज़्यादा दोनों साइड का टोटल करने की जरूरत
नहीं पड़ी। ठीक है, दूसरी चीज मुझे पता है टोटल बराबर आएगा ही आएगा क्योंकि सिंगल या सिंपल ट्रांजेक्शन से। अब हम जो देखेंगे कंपाउंड एंट्रीज, जहां पर एक से ज्यादा डेबिट ड्यू टू वन क्रेडिट या एक से ज्यादा क्रेडिट ड्यू टू वन डेबिट वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो गुड्स आपने परचेस किया सेम डे सेम टाइम, गुड्स परचेस किया राम से भी और हरी से भी। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं ना, ऑटोमेटिक आपको कंपाउंड एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ मैंने यहाँ पर जो है ज्यादा ही फॉर्मेट यूज कर लिए। कंपाउंड एंट्री में क्या होता है, ओह ठीक है, मोर देन वन डेबिट ड्यू टू वन क्रेडिट। ठीक है, मोर देन वन डेबिट ड्यू टू वन क्रेडिट, और इसका अपोजिट, ठीक है, अपोजिट भी हो सकता है, मोर देन वन क्रेडिट ड्यू टू वन डेबिट। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री गाइस, इसी को बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। एक से ज्यादा डेबिट हो रहे हैं किसी एक क्रेडिट की वजह से, या एक से ज्यादा क्रेडिट हो रहे हैं किसी एक डेबिट की वजह से, इसको कंपाउंड एंट्रीज बोला जाता है। जैसे यहाँ पर आपके पास एक 10 अप्रैल का एंट्री है, गुड सोल्ड वर्थ रुपीज 30,000, 10,000 इन कैश। अब ये इसको थोड़ा ऐसा ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, 10,000 इन कैश एंड 20,000 टू राम ऑन क्रेडिट। यहां पर आप देखोगे दो चीजें, ध्यान से देखो, यहां पर आप आधा उधार और आधा नगद बेच रहे हो। तो जिसको उधार बेच रहे हो यहां पर 10 अप्रैल, तो यहां पर राम क्या हो जाएगा, डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट, साथ ही साथ आपके पास कैश भी आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। टू गुड सोल्ड आउट जब किया जाता है तो कौन सा अकाउंट लिखा जाता है, सेल्स अकाउंट लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। 10,000 रुपए का हमने क्या बेचा, कैश में गुड्स बेचा, सॉरी उल्टा लिख दिया, इस बार 20 कर दो, राम को 20 का बेचा और 10,000 किस में बेचा, कैश में। टोटल कितना बेचा हमने, 30,000 का गुड्स। यहां पर आप देख सकते हो एक क्रेडिट की वजह से दो डेबिट हो रहे हैं, राम और कैश डेबिट हो रहा है ड्यू टू वन क्रेडिट। ऐसा भी हो सकता था, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन रुपीज 20,000 एंड कैश रुपीज 10,000 एट द सेम टाइम, तो आपकी एंट्री हो जाती है परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन टू कैश। तो कंपाउंड एंट्री का यही मतलब है कि जब हम इसमें हमारा टाइम स्पेस बचाने के लिए हम कंपाउंड एंट्री किया करते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन सोहन रोहन, ठीक है, तीन तीन लोगों से गुड्स परचेज किया, सेम डेट सेम टाइम है लगभग, तो आप एंट्री क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन सोहन और रोहन। आसान है। कंपाउंड एंट्री में आपको ध्यान रखना है कि जो दो डेबिट हो रहे हैं ड्यू टू वन क्रेडिट का टोटल किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसका एक और अपोजिट क्वेश्चन भी हम कर सकते थे, चलो मैं यहीं पे करा देता हूं अपनी तरफ से। ठीक है, अगर मैंने गुड्स परचेज किया होता, ठीक है, मैं यहीं पर मैं 15 अप्रैल को मैं एक ट्रांजेक्शन अपनी तरह से कर रहा हूं। ठीक है, गुड्स परचेज, मैंने गुड्स परचेज किया रुपीज 40,000। ठीक है, इसी जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, अब मैं इसमें से कर रहा हूं 15,000 इन कैश एंड कितना हो जाएगा 25,000 रुपीज 25,000 फ्रॉम मोहन। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, आप देखिए, परचेज तो आपका क्या था, परचेज तो आपका खर्चा है, लेकिन इसमें से कुछ गुड्स आपने कैश में खरीदा है और कुछ गुड्स आपने किससे खरीदा है, मोहन से, तो मोहन इज दी गिवर। टोटल देखिए जरा कितना हो गया, 15,000 का कैश, 25,000 मोहन का, टोटल कितना हो जाएगा 40,000 हुआ कि नहीं। ये भी कंपाउंड एंट्री हो गई, हुई कि नहीं हुई, बरोबर, ये भी कंपाउंड एंट्री हुई। ठीक है, ये भी क्या हुई, आपकी प्रॉपर कंपाउंड एंट्री हुई, चेक कर लीजिए। चलो अब एक बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। बड़ा सा क्वेश्चन क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिखाने हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस दिखाने हैं, यानी मल्टीपल ऑफ ट्रांजिशन जिसमें कंपाउंड एंट्री होती है। आगे चल के आप क्वेश्चंस मिक्स आएंगे जिसमें सिंपल होगी, कंपाउंड एंट्री होगी, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, स्पेशल बैंकिंग ट्रांजिशन वगैरह होने वाले हैं। तो चलिए, ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन। ये आपने देखा होगा जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस में काफी टाइम लगता है, बिकॉज इट्स अ क्लैरिकल वर्क। हम कह सकते हैं ना कि आपने देखा होगा बुक कीपिंग में ज्यादा एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती, स्किल की जरूरत नहीं पड़ती, बेसिक स्किल्स की जरूरत पड़ती है। ये बेसिक अकाउंटिंग हम लोग देख रहे हैं, बुक कीपिंग देख रहे हैं, तो इसीलिए इसमें टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन इसको सीखे बगैर आप अकाउंटिंग अकाउंटेंसी की तरफ नहीं बढ़ सकते। देखा था ना आपने, बुक कीपिंग इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, बट अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये करना तो पड़ेगा ही, सीखना तो पड़ेगा ही ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशन। ठीक है, अप्रैल 2026, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था, सिंपल
एंट्रीज की हमने 2 क्वेश्चंस देखे और काफी सारे ट्रांजिशन देखे, लगभग 20 से 25 ट्रांजिशन हम दोनों क्वेश्चंस को मिला के देख चुके हैं। और यहाँ पर लगभग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रांजिशन इसमें है और इससे ज्यादा ही उनमें थे, लगभग 12 13 थे। तो ये हम और देखेंगे, लगभग हम आज टोटल जो है लगभग 35 ट्रांजिशन हम देख चुके हैं। कंपाउंड एंट्री का क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, पेड सैलरीज 20,000, रेंट 5,000 एंड वेजेस 6,000 बाय चेक। ठीक है, आपने चेक से पेमेंट किया है। याद रखिएगा, मैं स्पेशल बैंकिंग ट्रांजेक्शन आपको कराऊंगा। जब भी बैंक से बैंकिंग मोड के थ्रू पेमेंट होगा, आजकल चाहे वो फोन पे करो, गूगल पे करो, पेटीएम करो, कुछ भी करो, ठीक है, कि सर कुछ भी करो क्या होता है, यानी किसी भी मोड से, जस्ट अ सेकंड, यानी आपका मोड ऑफ पेमेंट कुछ भी हो, आपका मोड ऑफ पेमेंट कुछ भी हो, अगर आप पेमेंट कर रहे हो किसी को बैंकिंग चैनल के थ्रू, ठीक है, मतलब किसी को भी पेमेंट कर रहे हो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, तो याद रखना बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। यहां पर आपने सैलरी, सबसे पहला खर्चा क्या है, सैलरी, रेंट भी खर्चा है और वेजेस भी खर्चा है, तीनों खर्चे, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस क्या करते हैं हम लोग। वाह, एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, देखो वहां पे, ओके, मैंने यहाँ पर कंपाउंड एंट्री के लिए जगह बचा रखी है, ठीक है। आप यहाँ पर किसकी बुक में एंट्री कर रहे हो, ये कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। आप यहाँ पर लिखोगे नॉर्मली जर्नल एंट्रीज, ठीक है। डेट कौन सी है, डेट है अप्रैल 5, 2026, अप्रैल 5, ठीक है। आपने सैलरी दी, सैलरी अकाउंट डेबिट, खर्चा है कि नहीं आपका, रेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा है, और वेजेस अकाउंट डेबिट, ये भी खर्चा है, तीनों क्या है, खर्चे। इनका पेमेंट किसके थ्रू किया आपने, बैंक के थ्रू किया। हु इज द गिवर, ये खर्चा कौन पे कर रहा है, गिवर कौन है भाई इन खर्चों का, इनका खर्चों का गिवर बैंक है। अमाउंट कितना कितना था, 20, 5 और 6, कितना था, 20,000, 5,000 और 6,000, 6,000, टोटल कितना हो गया, 31,000, कितना हो गया टोटल, 31,000। आप देख सकते हैं, देखो अगर आप कोई भी फंडा यूज करेंगे, अगर मैं मॉडर्न अप्रोच को यूज करता हूं, तो एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। बैंक क्या है मेरा, आप बताइए, बैंक क्या है, बैंक मेरा एसेट है, एसेट जब कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है कि नहीं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आप, ये मॉडर्न अप्रोच की बात कर ली मैंने, ठीक है। अगर मैं ट्रेडिशनल यूज करता, तो ट्रेडिशनल यूज करके भी कर सकता हूं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होते हैं, ठीक है। और क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट दी गिवर, गिवर कौन था यहां पर बताइए, गिवर कौन था, बैंक था गिवर। भाई ये खर्चे किसने पे किए, मेरे बेहाफ पर, मेरा बैंक पे कर रहा है भाई, इन खर्चों को कौन पे कर रहा है, बैंक पे कर रहा है, ठीक है। पहला ट्रांजिशन हो गया। दूसरा अप्रैल 7, ठीक है, अप्रैल 7 क्या हो रहा है, अप्रैल 7 को परचेज गुड्स फ्रॉम हरी 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट का भी आपको कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मैंने पढ़ाया था, कि ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रखा जाता, बस हाँ एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग दी नेट फिगर या नेट अमाउंट या इनवॉइस वैल्यू हम ट्रेड डिस्काउंट को कंसिडर करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होती है, ठीक है। पेमेंट मेड वाज मेड इमीडिएटली हमने पेमेंट कर दिया है, परचेज किया है गुड्स 30,000 का, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर कैलकुलेशन के लिए हमारा जो एमआरपी था गुड्स का कितना था, 30,000 का था। मैं 30,000 में से क्या करने वाला हूं, 30,000 में से मुझे क्या माइनस करना है, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा गाइस, 30,000 का 10%, कितना होता है 30,000 का 10%, 3,000। 3,000 माइनस करने के बाद यहां पर कितना बचेगा, 27,000 बचेगा। अब इस 27,000 में से, चलो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, 27,000 में से माइनस करूंगा मैं सीडी, कैश डिस्काउंट, ठीक है। कैश डिस्काउंट कितना हो गया, 2%। अब 27,000 का, ठीक है, 27,000 का 2% कितना होता है, 27,000 का 2%, बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 540,
540 रुपए यहां से हटा दूंगा, तो मेरी जो ये कोई बताएगा ये क्या है? ये अमाउंट कहलाता है इनवॉइस प्राइस। ठीक है, इनवॉइस प्राइस था गाइस ये। 540 इसमें से कम कर लीजिए, तो जो नेट अमाउंट होगा 26,460, ये आपने क्या किया होगा? पेड इन कैश। पेड इन कैश 26,460 आपने आपके अकाउंट से या आपके पास से जाएंगे। तो एंट्री क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट। इनवॉइस, गुड्स खरीदा कितने का? क्या बोलोगे आप? खरीद के कितने का लाए हो? 27,000 का। 27,000 का गुड्स आपने परचेज किया, जिसमें से आपने कैश कितना दिया? कैश कितना दिया? कैश दिया आपने 26,460। आपको जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो आपकी इनकम है या गेन है? डिस्काउंट रिसीव कितना? 540। ठीक है, टोटल करके देखिए, टोटल करके देखिए बराबर आ रहा है। डेबिट के बराबर टोटल हो रहा है क्रेडिट का। यही कंपाउंड एंट्री का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यही तो कंपाउंड एंट्री का कॉन्सेप्ट है गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 15 को क्या है? पेड टू राजू 5,000 इन कैश एंड ₹7,000 बाय चेक। दो तरीके से आपने राजू को पेमेंट किया है। राजू को दो तरीके से पेमेंट किया है, एक तो कैश में पेमेंट किया है और साथ ही साथ चेक से भी पेमेंट किया है। तो राजू यहां पर क्या हो जाएगा? राजू रिसीवर है। राजू क्या हो जाएगा? राजू का अकाउंट डेबिट, या सिंपली राजू लिखो ना यार, कोई दिक्कत नहीं। राजू टू कैश और टू बैंक। ठीक है, राजू तो रिसीवर है। अप्रैल 15 को राजू क्या है? रिसीवर है। 5,000 का कैश में और 7,000 का चेक से जा रहा है। 5,000 तो हमारे पास से कैश आउट हो रहा है, 7,000 कौन दे रहा है? हमारे पे पर बैंक इज द गिवर। टोटल 12,000 से राजू क्या कर रहा है? पैसा रिसीव कितना कर रहा है? राजू कितना पैसा रिसीव कर रहा है? 12,000 ना, क्योंकि 5,000 तो उसको कैश मिल गए। 5,000 किससे कैश मिले? हमसे। और हमारे बैंक से कितने मिले उसको? 7,000। टोटल उसके पास जाएगा कितना? 12,000। ठीक है, डन। कंपाउंड एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? एक एक करके अच्छे से समझोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, अगला हमारा 15 अप्रैल 18 का है। गुड सोल्ड टू रोमा ₹5,000 at 20% trade discount and 3% cash discount. Half of the payment was received immediately. जरा ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है गाइस। एग्जाम में अक्सर देखने को इस टाइप के ट्रांजेक्शन मिल जाते हैं। ठीक है, आपका टर्म 1 होगा, जरूर देखने को मिलेगा। चलिए जरा सबसे पहले बताइए मुझे, ट्रांजेक्शन कौन सी डेट का है? अप्रैल 18 है ना? अप्रैल 18 ना? अप्रैल 18 5 और पहले 20 और फिर 3। ठीक है, देखो 5,000 इसमें से टीडी माइनस करो, माइनस टीडी। ठीक है, तो कितना? 5,000 का 20% कितना होता है गाइस? 5,000 का 20% होता है 1,000। तो बताइए कितना बचा? 4,000। अब 4,000 के दो टुकड़े करिए। ठीक है, क्योंकि बंदे ने कैश भी लिया है और क्रेडिट। हाफ हाफ करिए पहले, तो कैश 2,000 और क्रेडिट भी 2,000। आपको पता होगा कि कैश डिस्काउंट पर ही कैश डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट पे मिलता है। तो यहां पर सीडी किससे माइनस करूंगा? माइनस सीडी। यहां से 2,000 का 3% कितना होता है? 60 रुपए होता है। 60 रुपए माइनस करके 1,940 कैश मिल जाएगा और यहां पर कुछ नहीं होगा। तो टोटल 2,000 हम किसके नाम पे लिख देंगे? ये हमने किसको सेल की थी? ये सेल किसको की थी हमने? गुड सोल्ड टू रोमा। रोमा को गुड सोल्ड किया था। जरा ध्यान से सुनिएगा, रोमा डेबिट होगी सबसे पहले। तो रोमा कितने से डेबिट होगी वो अभी मैं बताऊंगा। कैश और साथ में क्या आएगा? एक डिस्काउंट अलाउड। ये तीन चीजें डेबिट हो रही हैं एक चीज की वजह से, क्योंकि हमने गुड्स सोल्ड आउट किया था। तो गुड्स सेल कितने की हुई थी? सेल कितने की हुई थी गाइस? 4,000 की। मेरी सेल कितने की हुई थी? 4,000 की। ये जो 2,000 का उधार खरीदा है, उधार किससे वसूल करूंगा मैं? रोमा से। तो रोमा को कितने से डेबिट कर दूं? 2,000। क्योंकि याद रखना है, मैंने क्या बोला था? जिसमें फ्यूचर में जितना पैसा लेना हो या देना हो, उससे ही सामने वाले को डेबिट क्रेडिट करना है। रोमा से तुमको फ्यूचर में कितना लेना है? भाई 4,000 का टोटल सेल किया था। कैसे? 5,000 में से 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, 10,000 माइनस कर दिया उसमें से, तो कितना बचा? 4,000। 4,000 का मैंने नेट सेल किया था, 4 में से आधा कैश और आधा उधार। तो रोमा को उधार कितना बचा? 2,000। नगद कितना बेचा? 2,000। लेकिन जैसे ही मैंने नगद बेचा, उसने मुझसे 3% का डिस्काउंट मांग लिया। कोई पूछे कि ये कहां से आया, तो ये 2,000 का 3% निकाल लो भाई। ये 2,000 का 3% है। ठीक है, ये कितना हो गया? 60 रुपए। और मेरे पास कैश कितना आ जाएगा? 1,940 रुपए।
तीनों का टोटल करके आप देख लीजिए, तीनों का अच्छे से टोटल करिए, देखिए इसके बराबर हो रहा है कि नहीं, दोनों इक्वल्स टू है कि नहीं, दोनों इक्वल हैं कि नहीं, तीनों तीनों डेबिट किसके बराबर है, क्रेडिट के बराबर है। और यही तो कंपाउंड एंट्री की एक खूबसूरती है कि ड्यू टू वन डेबिट, ठीक है, ड्यू टू मोर देन वन डेबिट वन क्रेडिट, ठीक है, या हम कह सकते हैं मोर देन वन और टू डेबिट ड्यू टू वन क्रेडिट, ठीक है, एक से ज्यादा डेबिट हो रहे हैं किसी एक क्रेडिट की वजह से, ठीक है। आइए अगले ट्रांजिशन की तरफ बढ़ते हैं। अप्रैल 20, अप्रैल 20 को क्या हो रहा है, अप्रैल 20 को क्या हो रहा है, अप्रैल 20 को गुड सोल्ड टू रमेश फॉर 8,000, ही पेड 5,000 बाय चेक इमीडिएटली, यानी बाकी क्या किया होगा, ऑटोमेटिकली 3,000 उधार मान लिया जाएगा ना भाई। अगर 8,000 में से 5,000 इमीडिएटली दे रहा है, यानी 3,000 का क्या है, 3,000 क्या है, क्रेडिट सेल हुई कि नहीं हुई, क्रेडिट सेल्स है कि नहीं, बिल्कुल होगी क्रेडिट सेल। अब यहां पे हम क्या एंट्री करेंगे, एंट्री क्या होगी, रमेश कैश, अच्छा चेक से पेमेंट किया क्या उसने, चेक, हाँ, अगर आगे ये चेक कहीं डिपॉजिट होता हुआ ना दिखे आपको, आप देखिए कहीं पे क्वेश्चन में लिखा है गया उसका चेक डिपॉजिट हो गया बैंक में, नहीं तो ये मान लिया जाता है कि सेम डे डिपॉजिट हो जाता है। मैं कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम स्पेशल बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे, तो फिलहाल में अभी हम इसको क्या लिखेंगे, बैंक, हम ये मान लेंगे कि सेम डे बैंक में चेक आया और वो जमा भी हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये दोनों डेबिट, ये भी डेबिट, किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। सेल कितने की थी, 8,000 की, इसमें से सेल थी 8 की, 5,000 चेक से दिया है, ठीक है, चेक से दिया है वो यहां जाएगा, जो नहीं दिया वो कहां जाएगा, बंदे के नाम से, ठीक है, ये क्रेडिट सेल हो गई, ठीक है, डन, ठीक है। रमेश को डेबिट क्यों किया, क्योंकि भाई 8,000 में से 5,000 बंदे ने चेक दे दिया, इसका मतलब 3,000 नहीं दिया, तो वो क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल में बंदे को याद रखना बनता है, डेबिट द रिसीवर, तो रमेश रिसीवर है कितने से, 3,000 से। अगला ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, additional capital introduced as cash 10,000 and delivery van personal asset of rupees 50,000, दो चीजें उसने बिजनेस में इन्वॉल्व की, ठीक है, दो चीजें बिजनेस में आ रही हैं, एक तो कैश, कैश कितना आ रहा है गाइस, कैश आ रहा है 10,000, ठीक है, एक आ रहा है वैन, टू कैपिटल, डिलीवरी वैन भी लिख सकते हो, 50,000, टोटल कितना 60,000, कंपाउंड एंट्री, ठीक है। डेट कौन सा था यार, डेट था इससे पहले 20 और 25, 20 अप्रैल और 25 अप्रैल, ठीक है। थर्ड लास्ट, कैश पेड टू अनिल 975, डिस्काउंट रिसीव 25, हमने अनिल को पेमेंट किया है 975 रुपए का, 26 तारीख है, ठीक है, अनिल को पेमेंट किया है, ध्यान से सुनिएगा, अनिल को पेमेंट किया है, कैश कितना पे किया है 975 रुपए का, कैश कितने पास रुपए से गया 75 से, और डिस्काउंट कितना रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 25 रुपए, तो कितना हो गया 1,000 रुपए। डेट कौन सी थी 26 अप्रैल 26, ठीक है, डन। चलिए आइए, अप्रैल 30 पेड टू राजू 1,000 इन कैश एंड 2,000 बाय चेक, राजू को पेमेंट किया है हमने, राजू को पेमेंट किया है, तो राजू डेबिट टू कैश एंड टू बैंक, ठीक है, राजू को पेमेंट किया, ध्यान से देखिए 1,000 रुपए कैश में दिए और 2,000 रुपए चेक से दिए, यानी कि हु इज द गिवर, हमारे बिहाफ पर कौन पेमेंट कर रहा है 2,000, हमारा बैंक, तो बैंक इज द गिवर। अप्रैल 30, ठीक है, डेट हो जाएगा अप्रैल 30, 1,000 हमने नगद दिया और 2,000 हमारे बैंक ने उसको दिया, तो टोटल राजू को कितना रिसीव हो रहा है 3,000, डेबिट द रिसीवर, बैंक ने दिया हो या हमने दिया हो, भाई हम दे रहे हैं तो कैश में दे रहे हैं, बैंक दे रहा है तो हमारे बिहाफ पर हमारा गिवर कौन है, राजू के लिए गिवर कौन है, या राजू रिसीवर है, तो हमारे लिए ये पैसा हमारे बिहाफ पर हमारे क्रेडिटर को, राजू हमारा क्रेडिटर रहा होगा जो भी है, या फिर हम डेटर क्रिएट कर रहे होंगे क्योंकि इससे पहले राजू का नाम यूज नहीं हुआ, तो राजू को जब हम 3,000 रुपए दे रहे हैं तो हमारे पास से तो 1,000 रुपीज ही जा रहा है ना, ये 2,000 रुपए का देने वाला कौन है, बैंक है, बैंक इज द गिवर,
या फिर आप इसे मॉडर्न अप्रोच के थ्रू देख सकते हो, जब बैंक से पैसा जाएगा तो एसेट कम होगा, और एसेट जब कम होगा तो क्रेडिट होगा। आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जितने ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, जनरल एंट्री में कुछ भी नहीं है, अगर आपको रूल सही फिट कर पाए ना, आप सब कुछ कर पाओगे जनरल एंट्री में। इवन आगे लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट तक आपको दिक्कत नहीं होने वाली गाइस। ठीक है, चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 30, पेड ₹4,800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर ₹5,000। पेड ₹4,800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5,000। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि बंदे को 5,000 की जगह आपने 4,800 दिए तो 200 कहां गए? 200 रुपए का सर हमको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, अगर 5,000 की जगह इन सेटलमेंट ऑफ 5,000 मुझे पेमेंट करनी थी 5, बट मैंने पे किया 4,800, 200 रुपए का मुझे क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव हो गया। ठीक है, बंदे का नाम था मोहन, बंदे का नाम क्या था? मोहन। तो मोहन मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से कितने से खत्म होगा? 5,000 से। मेरे पास से कैश कितना जाएगा? कैश जाएगा 4,800, और जो 200 रुपए कम मैंने पे किए हैं, ये मुझे क्या मिल रहा है? ये मुझे मिल रहा है डिस्काउंट रिसीव 200 रुपीज। ठीक है, डन। अप्रैल 30 आप यहां पर टोटल कर लीजिए। ठीक है, टोटल आपका जो है दोनों साइड का बराबर आएगा। अब आपको टोटल करना है यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, अगेन हम शॉर्टकट यूज करते हैं। 31,000, 31 और ये कितना हो जाएगा? 58,000 प्लस 12, 70 हो गया। यहाँ पर कितना हो रहा है? 4 और 8 4 12, 12 और 60 72। ये कितना हो रहा है? 1,000 और 3 4,000, 4 और 5 9,000। 1,51,000। ठीक है, ये टोटल लगा दिया हमने। तो भाई इसी के साथ आज की ये क्लास, जिसमें हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, क्वेश्चन ओनली 3 है, लेकिन बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स को हमने डील किया यहाँ पर। और जितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स आप करोगे, जितनी ज़्यादा जनरल एंट्रीज करोगे, क्लियरिटी उतनी ज़्यादा होगी। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का यही तरीका है कि आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को उठाइए, और उनमें से आपको लगेगा कि सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, बट ठीक है, प्रैक्टिस भी होगी और अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी। ठीक है, जितना अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे, क्लियरिटी होगी, आगे के चैप्टर्स, आगे की अकाउंटिंग उतनी आसान होगी। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, जर्नल अच्छा तो सब अच्छा, जर्नल भला तो सब भला। ठीक है, मतलब जर्नल के ऊपर आने वाले मैक्सिमम चैप्टर्स डिपेंड है। ठीक है, तो उनको अच्छे से करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जिनका डबल एंट्री का जो एग्जैक्टली जहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, वो जनरल एंट्री से ही आपका स्टार्ट होता है। बाउचर वगैरह आपने इससे पहले बनाए, देखा कि उनमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस था नहीं, बट जनरल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम अब एडवांस लेवल के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बैड डेट से रिलेटेड जनरल एंट्रीज करेंगे, कुछ स्पेशल बैंकिंग ट्रांजेक्शन, गुड्स से रिलेटेड, ये सब हम एंट्रीज देखेंगे। फिर हम कंबाइंड या कुछ मिक्स क्वेश्चंस देखेंगे। अभी लगभग लगभग 3 क्लासेस और जनरल में रखेंगे, फिर हम जीएसटी देखेंगे जनरल में। बहुत कुछ देखना बाकी है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एवरीवन।